नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, निकल गया आपके जीवन का आखिरी पर्चा। दोस्तों, ये पर्चे में जो लिखा है सुनकर आप अपने कानों पर यकीन नहीं करोगे। जब एक एक चमत्कारी घटना को आप सुनेंगे तो आप एकदम उछल पड़ोगे। जी हां दोस्तों, पूरे 100 साल बाद ऐसा पर्चा आप सभी के जीवन काल में आया है। दोस्तों, मैं बागेश्वर धाम सरकार अगर आज की भविष्यवाणी गलत हुआ, कोई गलत साबित कर दिया, तो दोस्तों मैं अभी के अभी 51 लाख इनाम दूंगा। यह पर्चे में लिखा एक एक बात सच होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं आपकी राशि में, आपकी कुंडली में बहुत ही आकलन और विश्लेषण करने के बाद ऐसा पर्चा लाया हूं। यह पर्चा कभी गलत नहीं हो सकता। जी हां दोस्तों, जब आप इस जानकारी को जानेंगे, इस घटना को जब आप अपने कानों पर सुनेंगे, तो दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे। सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों पर्चा ही कुछ इस प्रकार आपके लिए आया है जो आपके सारे एक एक पोल खोल देंगे, आपके सारे कर्मों का फल देने वाला है। और दोस्तों, अब आपके जीवन काल में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। आप जितने भी दुख दर्द सही हैं, वह सब एक एक करके इस पर्चे में लिखे हैं। इस पर्चे में एक ऐसा कार्य, ऐसा उपाय लिखे हैं जो कि दोस्तों आप कर लेंगे तो दोस्तों आपका घर धन दौलत से भर जाएगा। रुपया पैसा, घर गाड़ी बंगला औरत, सब कुछ आप पाएंगे। आप जिस चीज की कामना को चाहेंगे वह दोस्तों आपको हासिल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस उपाय इतना शक्तिशाली है कि जोड़ी जातक यह उपाय को संपूर्ण तरीके से कर लेता है। उनकी सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं एक एक करके पूर्ण हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, आपके ग्रह कुंडली में ऐसा कार्य ही बना है। इस पर्चे में लिखा हुआ घटना ही आपको बना देंगे करोड़ों और अरबों की मालिक। आपके जो भी जलने वाले दुश्मन हैं और एक एक करके आपसे माफी मांगेंगे, आपके आगे पीछे घूमते लगेंगे, यहां तक कि आपसे दोस्ती भी करना चाहिए। जी हां दोस्तों, आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल का इतिहास ना बन जाए तो फिर कहना दोस्तों, अब आपकी दुख परेशानी समाप्त होने वाला है। जहां पर आप परेशानियों का सामना करते थे, जहां पर आपको मुसीबत और निराशा का हाथ लगता था, वह अब समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। अब आप सभी के जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि आने वाले जीवन में आपको कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जो आप पिछले समय में करते आ रहे थे। अब आपको एकदम संभल संभल कर चलना होगा, अपने पैरों को फूंक फूंक कर रखना होगा, तभी दोस्तों आप कामयाब हो पाएंगे। आपके घर पैसे की बरसात होगी और इतनी वर्षा होगी कि आप उसमें डूब जाएंगे। जी हां दोस्तों, यह कोई साधारण दावा नहीं है। हम आपको अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव बता रहे हैं। ऐसी ऐसी चमत्कारी, गुप्त और बेहद शक्तिशाली बातें हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं कि यदि आपने इन बातों को 1% भी अपने जीवन में शामिल कर लिया तो हम गारंटी देते हैं कि आज के बाद आपकी जिंदगी में पैसे की समस्या तो नहीं रहेगी। बाकी सारी समस्याएं जो है अभी आपके जीवन में, वह कहीं ना कहीं पैसे से ही जुड़ी है। जब किसी विषैले पौधे की जड़ को काट दिया जाता है तो फिर पौधा अपने आप ही नष्ट हो जाता है। फिर क्या पत्तियां, क्या शाखाएं और क्या तने की बात, तो बस आपके जीवन की समस्याओं का मूल जड़ पैसा है। पैसे की वजह से ही सारी बुराइयां, परेशानियां, मानसिक तनाव, थकान, रिश्तों में उतार चढ़ाव, सब कुछ इसी की वजह से है। तो दोस्तों हमारी बात मानो, आज का यह वीडियो पूरा देखो। इस वीडियो में जो अद्भुत बातें हम आपको बता रहे हैं, वैसे आपको किसी ने नहीं बताई है। दोस्तों इन सब बातों को बताने के बदले में लोग बहुत मोटी मोटी रकम मांगते हैं, फीस लेते हैं, फिर बताते हैं। हम आपको जनसेवा के कारण यह मुफ्त में बता रहे हैं। तो दोस्तों बहुमूल्य जानकारी का यह खजाना बिल्कुल भी मिस मत होने देना। अगर आपने आज इसे नहीं देखा तो आप जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, सबसे कीमती खजाना मिस कर देंगे। तो चलिए आज के सभी हद ही ज्ञानवर्धक और आपकी जिंदगी में पैसे की हर समस्या को समाप्त कर देने वाले एक अद्भुत वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि माता रानी के 24 सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ मां को याद करते हुए जय मां काली, जय मां
लक्ष्मी कृपा करो। एक बार नहीं, 3 बार लिख दे दोस्तों। आपको यकीन दिलाते हैं कि माता रानी की कृपा से आपके आने वाले जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहेगी और आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर में आपको ऐसी खुशखबरी देंगे जिससे कि आपका किस्मत ही बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो यह पर्चे में आपके लिए आया है, वे बातें इतनी गुप्त और रहस्यमयी हैं जिनके बारे में किसी को भी पता नहीं है, और जिनको पता है वह रातों रात लखपति करोड़पति बन जाते हैं। इसी के साथ साथ हम आपको कुछ ऐसी बातें जो आपके व्यक्तित्व से, आपके आसपास के लोगों से जुड़ी हुई हैं, वह बताने जा रहे हैं, जिनको जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आपने इस तरह से कभी इन चीजों को ना तो देखा है और ना ही जाना है। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि शुक्र धन वैभव यश सुख समृद्धि का प्रतीक ग्रह है, लेकिन क्या शुक्र ग्रह आपके शरीर में किस स्थान पर वास करता है? आप जानते हैं, नहीं जानते हैं? और मानकर चलते हैं कि यदि आपको पता है कि शुक्र ग्रह आपके शरीर में किस जगह बात करता है, तो वह किस अवस्था में है और उसे अति सक्रिय कैसे किया जाए कि धन लक्ष्मी एक चुंबक की तरह आपकी ओर खींची चली आए। इस बात के बारे में आपको पता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता है। और उसी के साथ साथ हैं, आपके घर में कौन सी ऐसे स्थान हैं जो धन को एक चुंबक की तरह आकर्षित कर सकते हैं? माता लक्ष्मी को आपके घर में पूर्ण रूप से हमेशा के लिए विराजमान कर सकते हैं, या यूं कहें कि रुपए पैसे को आपके घर में कैद कर सकते हैं। बस जरूरत है उन स्थानों को पहचानने की और उन्हें सक्रिय करने की। क्या आपको कभी किसी ने इस विषय पर बताया है? हमें विश्वास है दोस्तों कि बिल्कुल नहीं बताया होगा। आप खुद विचार करके देखिए कि आपके जीवन में यदि आपकी आमदनी जो अभी इस समय है वह ठीक 10 गुना हो जाएगा, तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा। मानकर चलिए कि आप 2000 महीने कमाते हैं, और यदि आप अचानक कुछ ऐसा करें जिससे कि 2 या 3 महीने में आपकी आमदनी 2 लाख रुपए महीने हो जाएगा, तो आपका जीवन कैसा होगा। यह दोस्तों की बातें हवा में कहीं जाने वाली बातें नहीं है। यह बातें सच्चाई से जुड़ी हुई है। यदि यह बात ना होती तो क्यों हर अमीर आदमी अपने नाम की स्पेलिंग में परिवर्तन करता है, कुछ विशेष प्रकार का रत्न धारण करता है, किसी विशेष नंबर आदि के कमरे में ही ठहरता है। होटल वगैरह में ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि उनको यह सब किसी ने बताया है, और जिसने भी उन्हें यह बताया है उस जानकारी को उन लोगों ने प्रयोग किया है, फिर उन्हें फायदा हुआ है, तो उन्होंने उस जानकारी को अपने जीवन में शामिल कर लिया है। तो फिर क्यों नहीं आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों का प्रयोग करें और रातों रात लाभ पाएं। अब इन सब बातों के बीच आपको एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेनी है दोस्तों कि इस संसार में कोई भी इंसान केवल रिश्ता हो जाने से अपना नहीं हो जाता। उसे अपना होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपकी उत्थान की, आपकी तरक्की का कारक बनना पड़ता है। यदि आपका अपना ही कोई आपको पीछे की ओर खींचता है, आपको नकारात्मकता में डूब आता है, आपकी तरक्की का बाधक बनता है दोस्तों, तो वह आपका अपना नहीं है, वह आपका शत्रु है। यही तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को ज्ञान दिया था कि जिनसे तुम लड़ने जा रहे हो वह तुम्हारे रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, भाई हैं, चाचा है, कोई न कोई रिश्तेदार हैं, लेकिन वे सब नकारात्मक हैं, भयंकर नकारात्मकता से ग्रसित हैं, तुम्हारी जीवन को भी अंधकार में डूबा देंगे। इसलिए बेहतर होगा कि इनसे शत्रु के समान युद्ध करो। और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बात को मानकर किया भी। यही आपको भी यही करना होगा। आपको अपने
और पराये का अंतर समझना होगा। केवल रिश्ता हो जाने से कोई अपना नहीं हो जाता है। यदि कोई पराया इंसान भी आपका मनोबल बढ़ाता है, वक्त वक्त पर आपकी अपनी क्षमता के अनुसार मदद करता रहता है, आपके हालचाल लेता रहता है, आपके सुख दुख में सुख और दुख का अनुभव करता है, तो वह आपका सबसे अच्छा रिश्तेदार है। अब चाहे भले ही उससे आपका कोई रिश्ता हो या ना हो, आपको उसका साथ कभी नहीं छोड़ना है। वह आपकी तरक्की का कारखाने का, जी हां दोस्तों, यही है वह कड़वी सच्चाई जो आपको अपने जीवन में अपना नहीं होगी। अपने पराये का सही फिर करना सीखिए दोस्तों, क्योंकि आपकी राशि के जातकों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप जीवन भर अपनों के द्वारा सताए जाते हैं, अपनों की पीड़ा से पीड़ित रहते हैं, अकेले में रोते हैं, लगते हैं अपना दुख किसी को बता नहीं पाते हैं, चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन तरक्की प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और इसका कारण आपके वही अपने होते हैं जो आपको हमेशा पीछे की ओर खींचते रहते हैं। तो सबसे पहले आप कौन से पीछा छुड़ाना होगा। अब पीछा छुड़ाने से मतलब हमारा यह नहीं है कि आप उनसे रिश्ता तोड़ दीजिए, बस उनसे अपना मानसिक संपर्क समाप्त कर दीजिए। उनकी बातों में उलझने मत, उनके जीवन में फंसी अहमद अपने जीवन पर केंद्रित रहिए। बस यही हो गया पीछा छुड़ाना दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, आप जब पैसा कमाने जाते हैं तो पैसा आपके जीवन में आता है, और उस पैसे का माध्यम कौन बनता है? आप स्वयं ही तो बंद है दोस्तों। यानी कि कहीं से भी जीवन में आपके पैसा आएगा, उस पैसे को लाने वाला कौन है? आप स्वयं ही हैं। तो आप स्वयं भी जब कारक हैं उस पैसे को लाने का, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जीवन में जो भुजाएं हैं वह किस प्रकार कार्य कर रही हैं। अब जैसे कि हमने बात की थी शुक्र पर्वत के बारे में, दोस्त हम आपको बता दें कि आपकी हथेली में जो अंगूठा होता है उसके निचले भाग में, यानी अंगूठे की जड़ में जो एक उभरा हुआ हिस्सा होता है, उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है। जी हां दोस्तों, भाई शुक्र ग्रह का प्रतीक होता है और उसका सक्रिय होना बेहद आवश्यक है। अब हम उसे सक्रिय कैसे करेंगे, यह बात आपको पता होनी चाहिए, अन्यथा आप अपने कार्यों में उतनी सफलता कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। यह दोस्तों, जितनी आप चाहते हैं हमेशा आपको निराशा ही हासिल होगी। अपने जीवन में कोई भी कार्य आप कर लीजिए, क्योंकि इस चक्र की खूबी होती है कि यह आपके हाथ में मौजूद तो कैसे होता है, लेकिन सक्रिय नहीं होता है। इस वजह से आपको जैसा आप चाहते हैं वैसा धन वैभव सुख समृद्धि प्राप्त नहीं हो पाती है। मेहनत बहुत होती है लेकिन उपलब्धियां कम होती हैं। तो ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। इस चक्र को जागृत करने के लिए, इस पर्वत को सक्रिय करने के लिए, ताकि शुक्र की शक्तियां आपके जीवन में समाहित हो जाएं, तो ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। यदि आप पुरुष हैं तो आपके दाहिने हाथ में, और यदि आप महिला हैं तो आपके बाएं हाथ में अंगूठे की जड़ में, यानी अंगूठे के निचले भाग में जो सबसे उभरा हुआ भाग होता है, उसे ही शुक्र पर्वत कहते हैं। अब आपको क्या करना है, जब आप सुबह सोकर जागे और अपने कार्यों में लिप्त हो, चाहे आप किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, खास तौर से यदि आप धन उपार्जन के लिए कोई कार्य करते हैं, तो उस कार्य पर जाने से पहले आपको क्या करना है कि एक हरे रंग की पेन से ध्यान से सुनना है। दोस्तों, एक हरे रंग की पेन से आपको उसी स्थान पर एक स्वास्तिक बनाना है। माता लक्ष्मी को स्वास्तिक बेहद प्रिय है, और स्वास्तिक जो है संपूर्ण और जाव को केंद्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जी हां दोस्तों, आपने देखा होगा कि हर एक धार्मिक स्थल पर धार्मिक कार्य में स्वास्तिक का प्रयोग किया जाता है, ताकि संचित ऊर्जा जो बिखरी हुई है वह एक जगह पर केंद्रित हो जाए और उसका संपूर्ण फल प्राप्त होने लगे। तो शुक्र की शक्तियों को केंद्र करने के लिए आपको एक हरे रंग की पेन से स्वास्तिक बनाना होगा, और उसके बाद स्वास्तिक की ठीक बगल से आपको श्री लिखना होगा। जी हां दोस्तों, अब जो आपने स्वास्तिक बनाया है और श्री लिखा है, उसके ठीक नीचे आपको 3 बार 6 लिखना होगा। जी हां दोस्तों, यह एक ऐसा अंग है जो शुक्र को समर्पित है और माता लक्ष्मी का प्रतीक है। जी हां दोस्तों, बस आपको इतना करना है और आप अपने कार्यस्थल पर चली जाइए। आपको इस विषय पर किसी से चर्चा नहीं करनी है। यदि कोई आपको टोके भी तो आप उसका कोई ऐसा वैसा जवाब दे दीजिए, लेकिन आपने यह क्यों किया है, इस विषय पर
किसी को बताना नहीं है। आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा बदलते ही आपकी उपलब्धियां बदलने लगे, कि यानी कि आप व्यापार पर जा रहे हैं तो आपकी बिक्री अच्छी होने लगेगी। यदि आप नौकरी पर जा रहे हैं तो उच्च अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित होने लगेगा। आपकी पदोन्नति का तरक्की का मार्ग खुल जाएगा। अब एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है और वह यह है कि सुबह के समय जब आप सोकर जागे तो अपने बाएं हाथ के अंगूठे से इसी भाग पर थोड़ी देर मसाज अवश्य किया करिए। जी हां दोस्तों, हल्का सा कोई तेल ले लें, सरसों का तेल वगैरह है, और इस स्थान पर लगाकर धीमे धीमे मसाज किया करें। मसाज करने से भी यह पर्वत जागृत हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और ऊर्जा को स्पंदित करने लगता है, आपके जीवन में शामिल करने लगता है। जी हां दोस्तों, इसके बहुत अधिक प्रभाव है। दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। यह तो हो गया, आपके शरीर में एक माध्यम तो आपका शरीर ही बनेगा। इसी के माध्यम से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो सबसे पहला कार्य आपको यही करना है। दूसरा कि अब आपको अपने घर पर देखना है कि क्या करना है। सबसे पहला कार्य कि आपके घर का जो प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार के ठीक बीचों बीच ऊपर एक स्वास्तिक का चिन्ह लगाइए। आपके घर पर नहीं लगा है, उसे आप लगाइए। और अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो स्वास्तिक का चिन्ह लगाएंगे उसे पेंट नहीं कराएंगे। जी हां दोस्तों, हम अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो स्वास्तिक बनाते हैं, ना तो कोई टाई लगाएंगे, ना ही कोई फोटो लगाएंगे और ना ही उसे प्रिंट कराएंगे। अब जो स्वास्तिक बाजार में मिलते हैं हम उन्हें खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको ध्यान यह देना है जो स्वास्तिक आप खरीदेंगे वह धातु का होना चाहिए, तांबे का या पीतल का, और आप उसे लाइए और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दीजिए। स्वास्तिक जो आप अपने घर के दरवाजे पर लाएंगे, उस स्वास्तिक का आकार भी बहुत मायने रखता है। बहुत छोटा आकार का होगा तो प्रभावहीन हो जाएगा, और यदि बहुत बड़ा आकार का हो गया तो घर के लिए वह उचित नहीं है। तो अब आप आकार कैसे तय करेंगे? तो 2 बाई 2 स्क्वायर इंच का आप आकार लगा सकते हैं, यानी 2 इंच चौड़ा ऊपर से और नीचे से चारों तरफ से, तो आप इसे लगा सकते हैं। यह एक सर्वोत्तम आकार है, धातु का होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं, फाइबर का नहीं, लकड़ी का नहीं, किसी भी अन्य पदार्थ का नहीं, केवल धातु का ही चलेगा। तो आप इसे लगाई, आपके घर की ऊर्जा बदलने लगेंगे। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होने लगेगी। साथ ही साथ हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था धन की पोटली के विषय में, और उससे पहले भी हमने आपको एक बार बताया था धन के कटोरे के विषय में। तो हम हल्का सा ज्ञान आपको अभी दे देते हैं कि धन की पोटली जो होती है, उस पोटली को आपको अपने घर की तिजोरी में या जहां भी आप धन संचय करते हैं उस जगह पर रखना है। अब आपको अपने घर की तिजोरी यानी जहां पैसे संचित करते हैं वह आपको कहां रखना है? तो दोस्तों याद रखना कि आप जब भी अपने घर में धन संचय करते हैं, यानी पैसे आप बाहर से कमा कर लाए और घर में आपने रखा, खर्चे वगैरह के लिए भी आपने रखी यह है, या किसी भी कारण से अपने पैसे रखे, तो आप कहां रखेंगे? याद रखना है आपको वह पैसा रखना है आपके दक्षिण पश्चिम के कॉर्नर में, यानी कि दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के बीचों बीच जो कॉर्नर है, जो कौन है, उस कोने में आपको वह पैसा रखना है। अपनी अलमारी, अपनी तिजोरी आप वहीं पर रखिए, वह माता लक्ष्मी का स्थान है। दोस्तों उसी स्थान पर आप रखी हैं उसे, नृत्य कोण कहते हैं, उसी स्थान पर धन लक्ष्मी यदि आप रखते हैं तो कभी आपके घर से माता लक्ष्मी बाहर नहीं जाएगी। अपने घर की तिजोरी में आप धन की पोटली बनाकर अवश्य रखते हैं। अब हम की पोटली क्या है, आप इसे भी थोड़ा संक्षेप में समझ लीजिए। यदि आप हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं तो हमने पिछले ही वीडियो में इसके विषय में चर्चा की थी। फिर से आपको बता देते हैं। तो धन की पोटली बनाने के लिए आपको एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए। कपड़े का आपको ध्यान रखना है कि यह कोरा होना चाहिए, और यदि यह रेशम का कपड़ा है तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि रेशम जल्दी से प्रदूषित नहीं होता है। तो इस लाल रंग के कपड़े में आपको क्या रखना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको 11 चावल, जी हां दोस्तों, चावल खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इन चावलों को आप हल्दी में डूबा कर रखेंगे, यानी कि हाल ही में जब चावल मिल जाता है
तो वह अक्षत बन जाता है। देवी है, पवित्र है माता, लक्ष्मी को बहुत बुरी है। इसी के साथ साथ एक चांदी का सिक्का और 7 लक्ष्मी कोनिया और 7 कमलगट्टे। इसी के साथ साथ आपको एक इलायची का जोड़ा और एक सुपारी। इस सामग्री को आपको उस धन की पोटली में रखना है। फिर उसे आपको लाल रंग के धागे से लपेट लेना है, एक पोटली का आकार बना लेना है। अब जब आप इस प्रक्रिया को कर रहे हो, यानी कि इस सामान को समर्पित कर रहे हैं, संचित कर रहे हैं, उस समय पर आप माता लक्ष्मी का आवाहन करते रहें। मन में माता लक्ष्मी का विचार करते हुए इस सामग्री को संचित करें। उसके बाद जब यह सामग्री आपकी तैयार हो जाए तो इसे 24 घंटे के लिए अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर दें। जो भी आपकी फोटो वगैरह मूर्ति हो उसके नीचे चरणों में आप रख दें। उसके बाद 24 घंटे के बाद आप इस पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी में जहां धन संचय करते हैं उसी स्थान पर रख दें। आप देखेंगे चमत्कार हो जाएगा। दोस्तों, 2-4 दिनों में ही आपके घर में धन आने के ऐसे ऐसे रास्ते खुल जाएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। रुका हुआ धन, रुपए पैसे आपको प्राप्त होने लगेंगे और जब आपके हाथों में रुपए पैसे आने लगेंगे तो आपकी जो कर्जे वगैरह हैं, जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, मानसिक पीड़ा आते रहते हैं, आपको बहुत ही कष्ट आते रहते हैं, वह सब भी धीरे धीरे कटने लगेंगे, समाप्त होने लगेंगे। अब अगला कार्य धन का कटोरा। इस विषय पर हम पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं। धन का कटोरा रखने के 2 स्थान होते हैं हमारे घर में। एक हमारा आग्नेय कोण होता है, यानी कि पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच की दिशा। किस दिशा में हम अपने धन की कटोरी को तब रखते हैं जब हमारे घर में पैसा आता तो है, लेकिन वह पैसा हमारी मर्जी के बिना खर्च हो जाता है, फिजूल खर्ची में चला जाता है। आप पैसे को रोक नहीं पाते हैं, सेव नहीं कर पाते हैं। उसी स्थिति में आप इस जगह पर धन को कटोरे को रखेंगे। अब दूसरा स्थान होता है आपके घर में उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच का कोण, यानी बाएं कोण। अब आप इस दिशा में भी कटोरी को रख सकते हैं। इस दिशा में कटोरा रखने से आपको फायदा यह होगा कि आपके घर में धन का आगमन होगा। जी हां दोस्तों, धन आपके घर में आएगा। और अब रुकता है कि नहीं रुकता है, यह एक अलग विषय है। यदि नहीं रुकता है तो आप आग्नेय कोण में भी रख सकते हैं। इससे आपका धन जलना बंद हो जाएगा। अग्नि की दिशा है, वहां पर धन का संचय होने लगेगा तो आपकी जो धन है वह रुकने लगेगा। अब धन का कटोरा आपको बनाना कैसे है, यह भी आप ध्यान से सुने। हमने पहले भी आपको बताया है, एक बार फिर से बता देते हैं। हो सकता है आपने वीडियो हमारा नहीं देखा हो, पिछला वाला, तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। कांच का एक कटोरा लेना है, मीडियम आकार का कटोरा लेना है, ना तो बहुत छोटा और ना ही बहुत बड़ा। मीडियम आकार का एक कटोरा कांच का लेंगे। उस कटोरी में आप सिक्के भरेंगे। जी हां दोस्तों, जो सिक्के अभी चल रही है, यानी कि कोई भी खोटा सिक्का आप उसमें नहीं रखेंगे। सिक्के आप भरेंगे और सिक्के पूरे भर देने हैं आपको। जी हां दोस्तों, बिल्कुल भी संकोच मत करना। यह प्रक्रिया निसंकोच होकर पूरे विश्वास के साथ आपको करनी है। तो आप उसमें सिक्के भर देंगे और जब सिक्के भर जाए पूरे, उसके बाद आप उसमें पानी भरेंगे। जी हां दोस्तों, पानी आपको इतना भरना है कि पूरा कटोरा ऊपर तक लवलबाकर भर जाए, लेकिन पानी उसमें से फेंके ना। और जो सिक्के आपने डाली है उस धन के कटोरे में, उस सिक्के को डूब जाने चाहिए। सिक्कों का ढेर नहीं लगाना है। याद रखना है, सिक्के पानी में डूब जाने चाहिए। हर 7 दिन के बाद आप इस कटोरे का जल बदलेंगे और जल को आप कहीं नाली वगैरह में प्रवाहित नहीं करेंगे, किसी शुभ स्थान पर डालेंगे। जैसे आप अपने घर की तुलसी में डाल सकते हैं या अपने घर में जो पौधे हैं उनमें आप डाल सकते हैं। इस जल को हर 7 दिन में आप इस जल को बदलते रहेंगे और आप इसका परिणाम महसूस करेंगे। दोस्तों, देखेंगे कि आपके जीवन में जो पैसे की समस्या है, जो लेन देन की समस्या है, पैसा आता है तो रुकता नहीं है, ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या है, आपको मुक्ति प्राप्त होने लगेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, हमने आपको जो वीडियो के प्रारंभ में बताया कि आपके अंदर जो समस्याएं हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं आपको नकारात्मक बनाते हैं, उन सब के बारे में भी आपको ध्यान अवश्य रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। वह यह है कि हमेशा सूर्य उदय होने से पहले जागी और ईश्वर का नाम लीजिए, जो इंसान सूर्योदय होने के बाद भी नहीं जागता है। यानी सूर्योदय हो चुका है, उसके बाद जागता है, उस इंसान के पास किसी भी प्रकार की दैवीय कृपा नहीं होती है। सूर्य को आपको उदित होते हुए देखना है, सूर्य का सम्मान करना है, ईश्वर का ध्यान करना है। फिर आप देखिए कि जीवन कैसे बदलता है, कैसे भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। आप कैसे दिन दुगुनी और रात चौगुनी करने लगेंगे। आपके सारे अधूरे काम एक एक करके कैसे बने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आप भगवान पर भरोसा रखिए। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जो भी जातक भगवान पर, देवी देवता पर भरोसा रखते हैं, उन्हें भगवान कभी छोड़कर नहीं जाते हैं। भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर है। भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, और अब आपकी वह सारे कर्मों का फल मिलने वाले हैं। और दोस्तों, आपका भी वह समय है। अब आपका भगवान वह रास्ते खोल दिए हैं, वह कामयाबी आपको दिलाने वाले हैं। जो दोस्तों, आपके सारे सपने एक एक करके पूरी हो जाएंगे। आपके घर में जितने भी पारिवारिक लोग कष्टों में गुजर रहे हैं, वह अब कामयाबी पाने लगेंगे। आपका दिन बदलने लगेगा। दोस्तों, आपका स्वास्थ्य में पिछले समय से जो सुधार नहीं हो रहा था, घर में परिवार के लोग में जो भी शरीर से लेकर समस्याएं थीं, वह अब समाप्त होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपका बिजनेस व्यापार में बहुत सुधार होगा। आप ऐसा सोच नहीं होंगे, ऐसे ऐसे चमत्कारी कार्य बनेंगे। बिजनेस में आपकी वह सफलता मिलेगी जिसे आप सोच नहीं थे। व्यापार में आप जो भी पूंजी लगाएंगे, उसमें आपको डबल फायदा होगा। आज से आपके ग्रह कुंडली में एक साथ दो भयंकर योग बन चुके हैं, एक तो धन योग और दूसरी राजयोग। अब आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं रहेगी। जी हां दोस्तों, आज से आपका कोई रुका काम पूरा हो सकता है। कोई भी फैसला लेते समय अपने दिल की आवाज सुने। आपकी अंतरात्मा आपको सही रास्ते पर बढ़ने की प्रेरणा देगी। घर में अनुशासित माहौल रहेगा। बच्चे भी अपनी पढ़ाई पर एकाग्र चित्त रहेंगे। ग्रह स्थिति अनुकूल है। व्यस्तता के बावजूद मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ संपर्क में रहेंगे। अपने जीवन से जुड़ी कई समस्याओं का हल आप स्वयं ही निकालने का प्रयास करेंगे और काफी हद तक सफल भी होंगे। काफी समय से रुके हुए कुछ कार्यों में आज गति आएगी। दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण काम संबंधी योजनाएं बना लें। आपके काम बेहतरीन तरीके से बनते जाएंगे। संतान की तरफ से भी चल रही किसी समस्या का समाधान मिलेगा। बिजनेस में बेहतर ऑर्डर मिलने की संभावना है। साथ ही कार्य प्रणाली में उचित गति भी आएगी। व्यवसाय में पिछले कुछ समय से बनाई गई योजनाएं फलीभूत होंगी और उसके बेहतर नतीजे भी मिलेंगे। कारोबार में नई योजनाएं बनेंगी। शेयर बाजार, कमोडिटी में सोच समझकर निवेश करना जरूरी है। ग्रह स्थिति आपके भाग्य को और अधिक प्रबल कर रही है। किसी दीर्घकालीन लक्ष्य को हासिल करने का उत्तम समय आ रहा है। कुछ समय अपनी रुचि संबंधी कार्यों में भी जरूर व्यतीत करें। इससे आपको सुकून मिलेगा और एकाग्रता बढ़ेगी। लाभदायक समय है। कई तरह की उपलब्धियां सामने आएंगी। आज कोई शुभ समाचार मिलने से दिन खुशनुमा व्यतीत होगा। भविष्य संबंधी किसी योजना पर भी विचार विमर्श होगा। वरिष्ठ सदस्यों की सलाह तथा मार्गदर्शन का अनुसरण करना आपके भाग्य को और अधिक प्रबल करेगा। ग्रह स्थिति अनुकूल है। किसी पूर्व योजना को क्रियान्वित करने के लिए उत्तम समय बना हुआ है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, जीवन में बदलाव निश्चित तौर पर आएंगे। हम गारंटी देते हैं। हजारों लोगों का जीवन बदला है। आपका क्यों नहीं बदलेगा? आप कोई अलग थोड़े ही है, विचित्र थोड़े हैं। आप भी तो इस संसार से ही जुड़े हुए हैं। तो जब सब पर काम करता है यह उपाय, यह तरीके, तो आप पर क्यों नहीं करेंगे? तो दोस्तों, इन सब बातों का ध्यान रखिए। जीवन को बदल ही सुंदर मंगलमय बनाए। हर एक क्षण का आनंद लीजिए। ईश्वरमय बनाइए इस जीवन को। इसी विश्वास के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न है मन में तो आप कमेंट करिए। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता का कोई भी रूप हो, सब एक ही है। सबके स्वरूप अलग है, लेकिन और जाएं एक जैसी है। माता की सीधी कृपा और आशीर्वाद
आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।